अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का लेक्चर ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें स्पेस एलपी को डिस्कस करेंगे, हिल्बर्ट स्पेस L2 को डिस्कस करेंगे और कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स क्या होता है, होल्डर और मिन्कोस्की इनइक्वालिटी और काशी-कटवार्ज इनइक्वालिटी। इन तमाम चीज़ों को ना हम एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हालांकि इन सभी पे ना लहदे लेक्चर्स बनाए जा सकते थे, लेकिन ये सारी ना एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो एक ही लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उनको विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि एलपी स्पेस कौन सी होती है। ये सारी चीज़ें ना एडविन क्रेज़िग की बुक पे लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। अगर वहाँ से समझ नहीं आती तो फिर ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक फिक्स्ड रियल नंबर ले लिया p और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, ठीक है। ये क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर। अब एलपी में क्या होगा, एलपी पे हमारे पास सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। एलपी क्या होगा, ये एक सीक्वेंस स्पेस होगी एलपी, ठीक है। एलपी क्या होगी, सीक्वेंस स्पेस होगी, सीक्वेंस स्पेस। सीक्वेंस स्पेस का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें सीक्वेंसेस पड़ी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसका एक एलिमेंट ले लेता हूँ x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x एक सीक्वेंस होगी, ठीक है। अगर इसका मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ y, ठीक है, अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट ले लेता हूँ y, तो इसका तो इसका मतलब है कि y भी एक सीक्वेंस होगी, ठीक है। और अगर मैं ले लेता हूँ इसका एक एलिमेंट z, ठीक है, तो इसका मतलब है कि z भी एक सीक्वेंस होगी, ठीक है। अब ये क्या है, एक्साई जे है। जब जे की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास यानी कि सीक्वेंस को आपको पता है इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और सीक्वेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, ये नोटेशन यूज़ कर लें ये वाली। तो ये एक्साई 1, एक्साई 2 और सो ऑन, ये चलती जाए। इसी तरह ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ये वाला सारा जो है वो एक एलिमेंट है इसका, ये पूरी सीक्वेंस जो है इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास ईटा 1 ईटा 2 और सो ऑन और इसी तरह इस तरह फाई 1, फाई 2 और सो ऑन, ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके। यानी कि एलपी क्या होगी, एलपी हमारे पास एक सेट है जिसमें सीक्वेंसेस होंगी और ये हम सीक्वेंस स्पेस का नाम देते हैं। अब इसमें जो सीक्वेंस है ना, इसके साथ एक और कंडीशन ये होती है कि अगर हम इस एक्स वाले की बात करें ना, तो ये जो यहाँ पे ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना, यानी कि एक्साई 1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एक्साई 2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ऑन ये हमारे पास कन्वर्ज करे, ठीक है, कन्वर्ज करे, यानी कि कन्वर्ज करे। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि इनका जो आंसर है ना, यानी कि अगर कहा जाए कि समीशन J1 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये हमारे पास क्या है, यानी कि इस सारी चीज़ को ना एक फार्मूले में बंद करने लगा हूँ, क्या बनेगा, समीशन J और ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसका आंसर लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए, इसकी पावर p, ठीक है। ये p टाइम्स अगर लिखी हुई है यानी कि इसकी पावर p आएगा, ठीक है। इसकी पावर p, इसकी पावर p, तो ये देखिए जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये एक्साई 1 की पावर p, जब 2 पुट करूँगा एक्साई 2 की पावर p, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इन सभी का जो आंसर आना चाहिए वो इन्फिनिटी से कम आना चाहिए। अब यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसका आंसर जो है वो 0 या पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि इस इंटरवल्स में से इसका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि देखें कि इन्फिनिटी तो इसमें भी नहीं शामिल, और इसमें कौन से नंबर है जो इन्फिनिटी से कम है, और इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता। तो यानी कि यहाँ 0 भी आ सकता है ना, सारे अगर 0 हों तो ये 0 या इन्फिनिटी से कम होगा, 0 या 0 से बड़े और इन्फिनिटी से कम, ठीक है। अब इस पे जो मैट्रिक डिफाइन होती है, यानी कि इस सीक्वेंस स्पेस पे जो मैट्रिक डिफाइन होती है, वो हमारे पास इसका फार्मूला है dx, y इज इक्वल टू समीशन J1 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये एक्साई j माइनस ईटा j इसकी पावर p और इसकी पावर 1 ओवर p ये हमारे पास इस पे एक मैट्रिक स्पेस डिफाइन होती है। अब ये पहला क्वेश्चन इसमें आने लगा है
कि एलपी को हमने डिस्कस कर लिया, इस पे मैट्रिक जो डिफाइन है उसको भी देख लिया। अब हमने साबित क्या करना है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस होती है, यानी कि इसको शो करवाना है। तो मैट्रिक स्पेस का जो क्राइटेरिया है वो इस पे पूरा करेंगे, मैट्रिक स्पेस क्राइटेरिया। ठीक है, इस पे कौन सा क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि एक्स कोमा डी। एक्स अगर हमारे पास कोई भी सेट है, इसको हम कहेंगे ये मैट्रिक स्पेस है। डी एक फंक्शन है जो कि एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक डिफाइन है। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि हमने साबित करवाना है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव किसको? डी एक्स कोमा वाई को। ठीक है, यानी कि डी एक्स वाई कोमा नॉन नेगेटिव का मतलब होता है इसका आंसर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, यानी कि नेगेटिव ना हो, 0 हो सकता है, 0 से फाइनाइट हो और रियल वैल्यूड हो। और रियल वैल्यूड हो, रियल वैल्यूड का मतलब रियल आए, और फाइनाइट का मतलब है कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखें। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डी एक्स कोमा वाई को अगर 0 के इक्वल रखें तो इसका आंसर आना चाहिए एक्स बराबर वाई, और अगर एक्स बराबर वाई है तो ये वाली चीज़ आना चाहिए, यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और M3 इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है सिमेट्री वाली के डी एक्स कोमा वाई का आंसर इक्वल आना चाहिए डी वाई कोमा एक्स के। और इसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल वाली कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम किसी पे यूज़ कर लें और ये सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाए तो वो साबित हो जाता है वो मैट्रिक। अब इस पे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें, मोटी मोटी ही चीज़ें बताने लगा हूँ, करना आपने खुद ही है क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाना है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली प्रॉपर्टी देखें ये वाली, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, 0 या पॉजिटिव वैल्यू की आप पावर ले लें जितनी मर्जी। ठीक है, पॉजिटिव पावर ले लें, नेगेटिव ले लें, जैसी मर्जी पावर ले लें। वैसे यहाँ पे पी फिक्स किया गया है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, जितनी मर्जी वैसे फिर भी पावर ले लें, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये नॉन नेगेटिव होगा। आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ और रियल नंबर हमेशा फाइनाइट होते हैं। ठीक है, यानी कि रियल नंबर तो अगर मैं बताऊँ आपको तो रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी भी नहीं शामिल, माइनस इन्फिनिटी भी नहीं शामिल, और इनके अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या है? फाइनाइट है, वो सारे क्या है? फाइनाइट है। ठीक है, तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव भी साबित हो गया, रियल वैल्यूड भी साबित हो गया और फाइनाइट भी हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो M1 हमारा सेटिस्फाई हो गया इस पर। अब M2 की बात करते हैं। M2 की M2 क्या कहता है ये वाली चीज़, तो सबसे पहले देखें डी एक्स कोमा वाई को जब हमने 0 के इक्वल रखा ना, तो इसका मतलब डी एक्स कोमा वाई इसके इक्वल है, तो ये सारी चीज़ इसके इक्वल आ गई 0 के, ये इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये आ गया एक्साई जे माइनस ईटा जे इसकी पावर पी और होल की पावर 1/p इक्वल टू 0। अगर ये है तो हमने ये साबित करना है। ठीक है, देखें दोनों तरफ मैं पावर पी ले लूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? जे इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी और एक्साई जे माइनस ईटा जे और इसकी पावर पी इक्वल टू 0। ठीक है, अब समीशन ख़त्म कर देता हूँ मैं दोनों तरफ से, क्योंकि अगर किसी के सम का आंसर वाले का पी आ रहा है यानी तो फिर वो भी आएगा। ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, समीशन ख़त्म कर दी मैंने, ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि अगर बहुत सी वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है तो 0, तो इस तरह ये भी, यानी कि वो लैदा का आंसर भी 0 आएगा। अब ये देखें, अगर इसकी पावर p इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो दोनों तरफ p पावर लूँगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। और ये मोड को ख़त्म करें तो प्लस माइनस आ जाता होता है, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। और अगर पॉजिटिव वाला 0 के इक्वल रखें, फिर भी अगर नेगेटिव वाला रखें तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बन जाएगी, यानी कि पॉजिटिव वाले में भी ये चीज़ बनेगी और नेगेटिव वाले में भी यही चीज़ बनेगी। यहाँ से ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो x किसके इक्वल था? x हमारे पास इक्वल था ये वाले। ठीक है, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाली चीज़, और ये किसके है? y के इक्वल, तो हैंस से साबित हो गया x किसके इक्वल है? y के इक्वल। अब इसी तरह इसको उलट लेके चलें, इसका कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर रखें y के, तो इससे ये वाली चीज़ बन जाएगी, इससे ये वाली चीज़ बन जाएगी, इससे ये वाली चीज़ बन जाएगी, इससे ये वाली चीज़, इससे ये वाली चीज़, इससे ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, तो हमारे पास इसका रिवर्स भी साबित हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे, M3 पे। M3 में क्या कहता है कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो बराबर आना चाहिए डी वाई कोमा एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है। डी एक्स कोमा वाई जो है वो किसके इक्वल है,
तो समीशन J1 से लेके इन्फिनिटी और एप्सिलॉन जी एक्साई जी माइनस एटा जे और इसकी पावर पी और होल की पावर 1/p के इक्वल है। ठीक है, अब देखें इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा एटा जे माइनस एक्साई जे और इसकी पावर पी और होल की पावर 1/p, यानी कि मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब मोड जो है वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देगा, तो ये हमारे पास ईटा जे माइनस एक्साई जे और इसकी पावर पी और होल की पावर 1/p बन जाएगी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड डी एक्स कोमा वाई था और यहाँ पे देखें एक्स कोमा वाई का मतलब पहले एक्स वाला एलिमेंट फिर वाई वाला था, और यहाँ पे देखें तो ये पहले वाई वाला फिर एक्स वाला, तो ये डी वाई कोमा एक्स ये वाली चीज़ हमारे पास साबित हो गई। ठीक है, ये वाली चीज़ भी हमारे पास साबित हो गई। अब आती है फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो ऐसे नहीं सेटिस्फाई होगी, बल्कि उसमें ना ये मिनकोव्स्की इनइक्वालिटी का यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले हम मिनकोव्स्की इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे, फिर यहाँ से फिर इसको यूज़ करते हुए हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे। इसकी फोर्थ वाली तो फिर साबित हो जाएगा ये क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, अब अच्छा देखें, ये तो इसकी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एक प्रॉपर्टी रह गई वो एंड पे कर हो जाएगी। अब हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस पे आए। हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस के बारे में देखें, यहाँ पे L2 लिखा है, यहाँ पे LP था, यहाँ पे L2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास LP पे जो मैट्रिक्स स्पेस है वो ये वाली डिफाइन है यानी कि अगर ये वाली डिफाइन है, ठीक है, एक्साई जे माइनस एटा जे और इसकी पावर P और होल की पावर 1/p, तो ये LP है। अगर मैं L2 की बात करूँ तो इसके लिए dx, y क्या बन जाएगा, J1 से इन्फिनिटी और एक्साई जे माइनस ईटा जे और P की जगह पे आ जाएगा 2 और होल की पावर कितनी 1/2। ठीक हो गया, और इस और इस 1/2 को ही मैं इस तरह लिख सकता हूँ, J1 से इन्फिनिटी और एक्साई जे माइनस ईटा जे और होल का स्क्वायर और ये वाली चीज़ स्क्वायर रूट का। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है कि फेमस हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस L2 है विद मैट्रिक डिफाइंड बाय, ये मैंने लिख दिया, बुक पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दिस स्पेस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टडीड बाय डी हिल्बर्ट 1912 में दी थी। इस कनेक्शन विद इंटेग्रल इक्वेशन, इंटेग्रल इक्वेशन में यूज़ होती है। वो आगे जाके कहते हैं कि अगले वाले चैप्टर में भी ये चीज़ यूज़ होगी, ये है तो वो है। ठीक है, ये बुक से आप कुछ चीज़ें स्टडी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब हम क्या करेंगे, अब ना हम कंजुगेट कम्प्लेक्स का ज़रा कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी चीज़ हमारे पास हो गई, ये भी। अब इसको आपने खुद करना, इस पे पहली दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी आपने खुद करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने P वाली करवा दिया, अब आप P की जगह पे 2 पुट कर दें तो 1/2 और 2 बन जाएगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब देखें कि क्या कहने लगा था, हाँ, अब इसकी भी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी ना वो भी उस यानी कि मिनकोव्स्की इनइक्वालिटी पहले करते हैं ना, फिर वहाँ से साबित होगी। ये दो चीज़ें मैक्सिमम हद तक हो गई। अब चलते हैं कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स के ठीक कंसेप्ट पे। ठीक है, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स, इस पे चलते हैं। अच्छा, एक और बात एक और बात यहाँ पे, अगर ये हमारे पास रियल नंबर्स हो ना तो ये रियल सीक्वेंसेस की स्पेस कहलाएगी, और अगर ये कम्प्लेक्स नंबर्स हो तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स की कम्प्लेक्स स्पेस LP कहलाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आइडिया दे दूँ किसका, रियल स्पेस LP और एक और कम्प्लेक्स स्पेस LP, इसके बारे में मैंने आइडिया दे दिया आपको। ठीक हो गया, चलें इस पे जल्दी। अब ये क्या कहते हैं कि हमने एक P ले लिया जो कि ग्रेटर देन 1 हो, तो इस P का अगर हमने कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स लिखना है, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स ऑफ P P का कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स क्या होगा। ठीक है, P का कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स क्या होगा ये देखने लगे हम, तो वो 1/P इज इक्वल टू 1 - 1/3 होगा। ठीक है, P का कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स क्या है, 1/P। ठीक है, और ये एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है,
पी क्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यू पी का, ठीक है। या आपको सिंपली इस तरह बता दूँ कि 1 प्लस पी और ये इधर प्लस का हो गया 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1। अगर ये वाली चीज़ लिखी है तो इसका मतलब है कि पी और क्यू जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक हो गया। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें या स्टैंडर्ड टर्म। अब इसी से देखने के जाइएगा, मज़ीद चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लें, पी क्यू एलसीएम आ गया, ये इधर जाके क्यू प्लस पी बन गया इज इक्वल टू 1, एक ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ऊपर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ पी क्यू बन गया, ये एक फॉर्म। अब देखिए दोनों तरफ मैं 1 को ऐड करवा देता हूँ, पी क्यू प्लस 1। अब ये पी और क्यू उठा के उधर ले जाऊँ तो बन जाएगा पी क्यू, और ये माइनस पी हो गया, माइनस क्यू हो गया, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैंने पी कॉमन लिया था क्यू माइनस 1, इधर से -1 कॉमन लिया था क्यू माइनस 1। अब ये देखें आगे, ये भी क्यू माइनस 1, ये भी क्यू माइनस 1 ये भी क्यू माइनस 1, ये भी क्यू माइनस 1, तो क्यू माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा पी माइनस 1, पी माइनस 1। यानी कि जो बचपन में पढ़ा था ये चीज़ें सेम हो तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म आ गई, ठीक है। यहाँ से देखें अगर मैंने क्यू माइनस 1 की वैल्यू निकालनी हो तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 ओवर पी माइनस 1, ठीक है, 1 ओवर पी माइनस 1। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट यहाँ पे जान ले, क्या कि अगर हमारे पास u इज इक्वल टू टी की पावर p माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इफ़ अगर हमारे पास u बराबर लिखा हुआ है t की पावर p माइनस 1, तो दोनों तरफ मैं पावर ले लूँगा 1 ओवर पी माइनस 1, यहाँ भी t की पावर p माइनस 1 और इसकी पावर भी कितनी है 1 ओवर पी माइनस 1, ये पावर इससे कैंसिल, ठीक है। और ये u की पावर 1 ओवर पी माइनस 1 किसके इक्वल है, q माइनस 1 के, तो q माइनस 1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास t के, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई कितनी, u की पावर q माइनस 1, ठीक है। अब ये वाली चीज़ ठीक हो गया, एक ये वाली चीज़। चलिए आइए जी, अब मैं ना आपको एक और यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं वो बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको 3 केसेस बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास है एक ये वाला ग्राफ नुमा, ठीक है, ग्राफ। और ये ग्राफ किसका है हमारे पास, ये ग्राफ हमारे पास एक फंक्शन है, इस साइड पे हमने टी लिया है और इस साइड पे हमने u ले लिया, यानी कि टी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और u को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और ये हमारे पास ओरिजिन है। और ये ग्राफ हमारे पास किसका है, u इज इक्वल टू टी पावर p माइनस 1 का, ठीक है, जो यहाँ पे लिया था u इज इक्वल टू टी की पावर p माइनस 1। अब आगे देखें, अगर इसका मैंने अगर अपनी मर्ज़ी से ना मैं अल्फ़ा और बीटा ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि दोबारा ये यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ, एक 3 ग्राफ बनेंगे ना, फिर अच्छे से समझ आएगी। 0 और इस साइड पे t और इस साइड पे मैंने क्या लिया है, u लिया है, और ये ग्राफ इधर भी यही बना, ठीक है। जिस एक जैसे सेम बनाने की मैंने कोशिश किया, बाकी जिस तरह भी बन जाए, ठीक है। इस साइड पे t, इस साइड पे u, और ये हमारे पास ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है, u इज इक्वल टू टी की पावर p माइनस 1 का, और ये भी u इज इक्वल टू टी की पावर p माइनस 1 का। अब देखें, अब अपनी मर्ज़ी से ना मैं 2 अल्फ़ा और बीटा लेने लगा हूँ, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। फ़र्ज़ किया है मैं अल्फ़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैंने क्या ले लिया, अल्फ़ा, क्या लेने लगा हूँ, अल्फ़ा, ये मैंने अल्फ़ा ले लिया यहाँ पे। अब मैं बीटा यहाँ पे नीचे करके ले लेता हूँ, हालांकि बीटा तो यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन मैं बीटा यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ, ठीक है। अब इससे जो रेक्टेंगल बनेगी ना हमारे पास वो ये वाली बनेगी, ठीक है। इससे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है, ये वाली रेक्टेंगल बन गई। और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा को पूरा लिया था, बीटा को कम। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने अल्फ़ा कम ले लिया है और बीटा को मैं पूरा ले लेता हूँ। ये मैंने बीटा पूरा ले लिया, बीटा मैंने पूरा ले लिया, लेकिन अल्फ़ा मैंने कम ले लिया, ठीक है। अल्फ़ा मैंने कम ले लिया तो ठीक हो गया, अल्फ़ा मैंने कम ले लिया, तो ये हमारे पास इस तरह चीज़ बनेगी, ठीक है ना, इस तरह। और यहाँ पे मैं कहता हूँ अल्फ़ा और बीटा मैंने बराबर ले लिए हैं, यानी कि ये वाली चीज़, यानी कि ये इस तरह अल्फ़ा बीटा ले लिया है, तो ये वाली चीज़, ठीक हो गया। ये 3 केसेस बन गए। यहाँ पे क्या, अल्फ़ा कम लिया, बीटा, यानी कि यहाँ बीटा कम लिया था, अल्फ़ा उसके बराबर, यहाँ पे मैंने बीटा उसके बराबर लिया था, अल्फ़ा कम ले लिया था, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों उसके बराबर ले लिए। अच्छा देखें, अगर ये मैंने अल्फ़ा बीटा के अंदर एरिया आ रहा है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा के अंदर एक एरिया आ रहा है,
ठीक है, एरिया। पहले देखें ये वाली कर्व है, यहाँ से गौर करिएगा, ये वाली कर्व है, ठीक है, ये वाली कर्व है। अगर इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना हो कितना है, तो इस कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है वो कितना है, वो ये वाला है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ सारे, एक मिनट। इस चीज़ को समझ लें, सारा खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। ये हमारे पास, ठीक है, कर्व है, कर्व को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये हमारे पास क्या है, एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व आ रहा है। अब अगर इसको मैं घुमा दूँ, ये वाली चीज़ कर दूँ, अब एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, तो क्या है, ये कर्व है, अब कौन सी, ये वाली कर्व है, और इस कर्व के नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ रहा है। तो यहाँ से अब देखें एरिया अंडर द कर्व और दूसरी तरफ घुमा के एरिया अंडर द कर्व, दोनों तरह से जो हमने देखा वो किसके इक्वल आ गया, वो इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल आ गया। किससे, इस रेक्टेंगल के एरिया के। इस रेक्टेंगल की ये चौड़ाई कितनी है, अल्फ़ा है, लंबाई कितनी है, बीटा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया, और किसके इक्वल है, इस एरिया अंडर द कर्व के और इस एरिया अंडर द कर्व के, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखें, ये इक्वल होगा, मैं कहता हूँ 0 से लेके हम अल्फ़ा तक गए, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, डी टी आ गया, और फंक्शन कौन सा है, यू बराबर किसके है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी की पावर p-1, ये वाला आ गया। ये नीचे वाला एरिया आया, ठीक है। अब हमने ये वाला एरिया लेना है अब हमने ये वाला एरिया लेना है, कौन सा, ये वाला। अब ये वाला एरिया लेना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब ये देखें, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल u था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था। देखें, पहले हमने t के रिस्पेक्ट एरिया लिया था और ये डिपेंडेंट वेरिएबल ये था। अब हमने, यानी कि ये वाला एरिया था, अब हमने इसको घुमा दिया, अब ये u की जगह आ जाएगा और ये हमारे पास t की जगह आ जाएगा, यानी कि अब इसका जो एरिया बनेगा ना, इस वाले का एरिया, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। अब 0 से बीटा जाएंगे, यहाँ पे 0 से अल्फ़ा गए थे क्योंकि इसको हमने लेके चले थे, अब ये 0 से बीटा तक जाएंगे और एरिया किसका, t का होगा। अब यहाँ पे u का एरिया, u किसके इक्वल है, t p-1। अब यहाँ पे t का एरिया, t क्या है, तो t हमारे पास u की पावर q-1 था, तो ये आ गया u की पावर q-1। और अब ये देखें, यहाँ पे dt t के रिस्पेक्ट, यहाँ पे du u के रिस्पेक्ट, ठीक हो, ये वाली चीज़, ये ऊपर वाले का एरिया, ये नीचे वाले का एरिया, ठीक हो गया। तो ये मुकम्मल एरिया, यानी कि जो रेक्टेंगल का मुकम्मल एरिया किसके इक्वल था, इसके जमा इसके, तो इस वाले का फार्मूला लिख दिया प्लस से, ये हमारे पास आ गया 0 से लेके बीटा, और ये आ गया u की पावर q-1 और du, ठीक है, ये वाली चीज़ दो आ गई, ठीक है। अब दोबारा देखें, अब यहाँ पे आ जाए अगर इसका हमने निकालना हो एरिया, कितना आएगा इसका एरिया, तो इस एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा हमारे पास, तो ये एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व इतना आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पे मैं बना के दिखाने लगा हूँ। बीटा बराबर था इसकी, ये वाली चीज़ है, ये इतना अल्फ़ा है, ये बीटा था हमारे पास, तो अल्फ़ा बीटा से एरिया कितना बनेगा, अल्फ़ा बीटा से हमारे पास ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा से हमारे पास ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा से एरिया ये वाला बनेगा। लेकिन ये वाला एरिया देखें तो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो इंटेग्रल से एरिया आएगा वो बड़ा होगा इस अल्फ़ा बीटा रेक्टेंगल वाले एरिया से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, वो थोड़ा छोटा सा साइड पे जो बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला साइड पे जो बना हुआ है ना, ये मैंने डायग्राम छोटी बनी इसलिए समझ नहीं आ रही, वाज़ेह नहीं हो रहा ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा बीटा से एरिया आएगा ये कम होगा, लेकिन जो इंटेग्रल से आएगा ना, ये इसके नीचे जो बनेगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि इंटेग्रल वाला एरिया ज़्यादा होगा, ये अल्फ़ा बीटा वाला कम होगा। इसी तरह यहाँ देखें, अल्फ़ा बीटा से इतना एरिया कवर हो रहा है, बस अल्फ़ा बीटा से सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया, लेकिन ये एरिया भी कवर होगा इंटेग्रल से, ठीक है इंटेग्रल से ये एरिया भी, तो इंटेग्रल वाला एरिया ज़्यादा होगा, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। तो यानी कि ये बराबर वाला केस और ये ग्रेटर वाले केस, तो ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है, ये वाले केस। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी। जब इसको ना इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये बन जाएगा t/p और इसकी लिमिट 0 से अल्फ़ा और प्लस ये बन जाएगा u है
तो u ओवर क्यू 0 से बीटा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर p ओवर p और प्लस बीटा की पावर q ओवर q। कैसे, इसको कहते हैं एक्सिलरी इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये कैसे बनी, मैं आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ तक हम देखें, अल्फ़ा बीटा लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास आया था। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, बल्कि पेन से अब लिखता हूँ मैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू आ गया था किससे, इंटेग्रल 0 से अल्फ़ा टी रेज़ टू पावर p माइनस 1 और डी टी और प्लस इंटेग्रल 0 से बीटा और u रेज़ टू पावर q माइनस 1 और डी यू। अब देखें, इसको इंटीग्रेट करने लगा हूँ मैं, आगे इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। देखें, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और वही चीज़ डिवाइड में आ जाती है और लिमिट लग जाती है 0 से अल्फ़ा लिमिट आ गई और प्लस ये देखें, ये u की पावर q माइनस 1 पावर में एक ऐड किया और यही चीज़ डिवाइड कर दी और लिमिट लग गई 0 से बीटा। ठीक है, और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया, t की पावर p ओवर p और इसकी 0 से अल्फ़ा और प्लस ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ हमारे पास बनी, ये इससे कैंसिल, तो u की पावर q ओवर q ठीक और 0 से बीटा। अपर लिमिट पढ़ूंगा तो t की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की पावर p ओवर p माइनस 0 की पावर p ओवर p और प्लस ये अपर लिमिट पुट करूँगा तो बीटा की पावर q ओवर q माइनस 0 की पावर q ओवर q। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया सारा, ये भी 0 हो गया सारा, क्या बचा, अल्फ़ा की पावर p ओवर p और प्लस बीटा की पावर q ओवर q। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा क्या है, एरिया है। ठीक है, लंबाई दर पे चलाई, 0 से अल्फ़ा t की पावर p माइनस 1 और dt और प्लस 0 से बीटा u की पावर q माइनस 1 और du जो है वो किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा की पावर p ओवर p प्लस बीटा की पावर q ओवर q और इसको कहते हैं एक्सिलरी इनइक्वालिटी। ठीक है, अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 रख दें या बीटा की वैल्यू 0 रख दें तो वो भी बिल्कुल ठीक ही होगा, यानी कि वो ट्रिवियली दुरुस्त मानी जाएगी। देखें ना, अल्फ़ा की पावर बीट 0 रख दें वो, यानी कि ये अगर हमारे पास है अल्फ़ा बड़ा हो ही ना अकेला बीटा, तो इस तरह वो यानी कि वो ट्रिवियली तौर पे ट्रू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सिलरी इनइक्वालिटी तक हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि हम लेट कर लेते हैं, अब न्यू चीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं, इससे ही आगे एक चीज़ हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई एक्सिलरी इनइक्वालिटी। अब देखें, लेट कर लिया हमने इन वाली चीज़ों को, एक्साई जे और इसके ऊपर ये हमने टेल्डा साइन यूज़ कर लिया। ठीक है, ये वाली सीक्वेंसेस ले ली और हमने ये वाली, यानी कि नाम ही चेंज करने हैं ना, लेकिन बुक में जो नाम है वही यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। और इस तरह के लिए है कि अगर इन तमाम का सम करें ना, ठीक है, अगर इन तमाम का सम करें पावर p वाले का तो आंसर 1 आए। इसी तरह यहाँ पे तमाम का सम करें पावर p तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है। इस तरह का हमने इसको सेट कर लिया है। ठीक हो गया। अब इसको एज ए अल्फ़ा ट्रीट करेंगे, इसको एज ए बीटा ट्रीट करेंगे, इसको नहीं, इसको अल्फ़ा ट्रीट करेंगे इसको। ठीक है, और इसको एज ए बीटा ट्रीट करने लगे हैं, इसको एज ए बीटा ट्रीट करने लगे हैं। देखिएगा, यहाँ पे पुट कर दें, अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़, और किसके लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, किससे, इस वाली चीज़ से, अल्फ़ा की पावर p। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ये है। ठीक है, अल्फ़ा की पावर p ओवर p और प्लस बीटा की पावर, बीटा क्या है, ये है, बीटा की पावर या q लेना है यहाँ पे। ठीक है, बीटा की पावर क्या आ जाएगी, q ओवर q। ये आ गया। अब दोनों तरफ हम इसके समीशन अप्लाई करने लगे हैं, तो ये समीशन अप्लाई कर दी। अब ये देखें, हमें पता है दो कोई भी मोड लेना तो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मोड इकट्ठा आ जाता है उनका। ठीक है, तो ये इकट्ठा आ जाएगा इनका मोड। ठीक है, और ये लेस देन और इक्वल टू होगा, यहाँ भी समीशन अप्लाई हो गई सभी पे, तो ये जे और इसकी पावर p ओवर p और प्लस इस पर समीशन अप्लाई हो गई और ये जे पे लगी हुई है। ठीक है, और ये q ओवर q। अब आपको पता है क्या कि ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 ओवर p, क्योंकि ये हमने सेट किया, ये भी 1 के इक्वल प्लस 1 ओवर q। और ये किसके इक्वल था,
तो 1/p प्लस 1/q कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स हम देख के आए, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया समेशन J1 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गया एक्साई जे टेल्डा और ईटा जे, और ये किसके लेस देन और इक्वल टू आ गया, किसके 1 के आ गया। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक हो गया। अब देखें, अब हमने दो नॉन ज़ीरो सीक्वेंसेस लिए हैं एलपी से, एलपी के बारे में भी हम डिस्कस करके आए हैं ना, ठीक है। अब दो नॉन ज़ीरो हमने सीक्वेंसेस लिए हैं, एक एक्स ली एक वाई ली, कहाँ से, एलपी से। एक्स किसके इक्वल है, एक्स हमारे पास एक्साई जे की सीक्वेंस, और वाई किसके इक्वल है, वाई हमारे पास ईटा जे वाली सीक्वेंस हमने ले ली। अब हम ये जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं ये वाली चीज़ें, ये वाली, इसको हम सेट करने लगे अपने आप से। देखें, इसको सेट कर लिया हमने, यानी कि इसको दोबारा हमने अज्यूम कर लिया खुद से, ये वाली होंगी, सेट किया ये वाली, ठीक है। और ये आ जाएंगे, खुद से रखा ये वाली चीज़, ठीक है। यही क्यों रखी, ताकि हमारा प्रूव हो सके। अगर आप कोई और चीज़ रख के इसको प्रूव करते हैं तो आप साइंटिस्ट कहलाएंगे, ठीक है। और ईटा जे जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, ईटा जे ओवर ये वाली चीज़, और यहाँ पे m रख लेते हैं, और इसकी पावर q की पावर 1/q, q की पावर 1/q, ये वाली चीज़ हमने रख ली, ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ें ना यहाँ पे पुट कर दें, इनकी वैल्यू यहाँ पे, तो ये चीज़ क्या बनेगी, ये समेशन की जगह समेशन, इसकी वैल्यू ये वाली है एक्साई जे ओवर समेशन के, और इसकी पावर p की पावर 1/p आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करें, ईटा जे ओवर समेशन एक्साई m, इसकी पावर q, इसकी पावर 1/q, और लेस देन और इक्वल टू किसके है, 1 के है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ से। अब ये देखें, ये चीज़ तो पहले ही नॉन नेगेटिव है, ये चीज़ तो पहले ही नॉन नेगेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि इसका पहले ही मोड है, और मोड वाले की पावर जब भी लेवन नॉन नेगेटिव होती है, आपको बताया हुआ। इसका मोड लेता, इसका मोड लेता, इसका मोड लेता, इसका मोड लेता, तो ये हमारे पास समेशन ये आ जाएगा एक्साई ये वाली चीज़, और ये ईटा जे, और इसका मोड लेता करेंगे तो फ़र्क ही नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले ही पॉजिटिव है। अब ये डिवाइड हो रही है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, समेशन एक्साई के की पावर p और होल की पावर 1/p, अब 1/p, और ये बन जाएगा, ये भी उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो समेशन एक्साई m इसकी पावर q और होल की पावर 1/q। अब ये जो हमारे पास आई है ना, इसको नाम दिया जाता है होल्डर्स इनइक्वालिटी, ठीक है। और लिमिट लगा देते हैं, ये j है तो j1 से लेके इन्फिनिटी, ये k है तो k1 से लेके इन्फिनिटी, और ये m है तो m1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं होल्डर्स इनइक्वालिटी, होल्डर इनइक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे p को हम ग्रेटर देन 1 लेके चले थे, क्योंकि ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट यूज़ किया, और 1/p प्लस 1/q जो है वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर p और q की वैल्यू मैंने 2 ले लूँ, तो इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है, यानी कि ये सेटिस्फाई करता है, यानी कि p और q की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। जब वैल्यू 2 लेके यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा j1 से लेके इन्फिनिटी एक्साई जे ईटा जे, और ये लेस देन और इक्वल टू किससे आ जाएगा, k1 से लेके इन्फिनिटी, और एक्साई के p की जगह पे 2 और होल की पावर 1/2, ठीक है। और ये समेशन m1 से लेके इन्फिनिटी और एक्साई m, और ये हमारे पास q की जगह 2 और इसकी पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं क्या, j1 से लेके इन्फिनिटी और एक्साई जे ईटा जे, और ये लेस देन और इक्वल टू, इस 1/2 वाले को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास k इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी और एक्साई के, और ये 2 और इसका स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट किसका, इसका, और ये आ गया m इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी और एक्साई m होल का स्क्वायर। इनको नाम दिया जाता है किसका, कॉशी-स्क्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी, कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी, ठीक हो गया। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी उसकी इन जनरल फॉर्म है। चलेंगे, ये कॉशी-स्क्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी भी होगी। अब चलते हैं हम मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी पे, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे किसको, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। चलिए आइए जी उसको हम स्टार्ट करते हैं, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी को। सबसे पहले देखें कि हमने दोबारा हमने ज़ूम कर लिया क्या, p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, p
पी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स वाली चीज़ को हम लेके चले हैं। अब देखें, टू सिंप्लीफाई द फार्मूलाज को सिंप्लीफाई करने से वी शैल राइट, हम इस तरह लिख सकते हैं क्या कि ओमेगा पढ़ लें, डब्ल्यू पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, ठीक है। और ये ओमेगा जे किसके इक्वल होगा, ईटा एक्साई जे प्लस ईटा जे इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, अब ये देखें, अब इसकी अगर मैं पावर क्या ले लूँ, पी ले लूँ, इसका मोड लूँ पहले, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इसकी पावर पी लूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर पी और 1 प्लस भी कर दिया और माइनस भी, क्यों +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, यही बन जाएगा। अब इसकी पावर जो है वो 1 मैंने अलहदा कर दी और इसकी पावर जो है वो मैंने p-1 जो है वो अलहदा कर दी, ठीक है। अब ये जो 1 पावर थी ये किसके इक्वल है, यानी कि ये अगर इसका मोड लगा दूँ तो ये मोड इधर भी लग जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया, अगर इसका मोड लगा दूँ तो मोड इधर भी लग जाएगा, तो ये इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ एक्साई जे प्लस ईटा जे, और ये हमारे पास आ गया p-1। अब ये किसके इक्वल बन गया, इसकी पावर p। अब अगर इनका मोड मैं लहदा करूँगा तो ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, आपको पता है मोड लहदा करें तो वो लेस देन आर इक्वल टू आ जाता है, और ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब ये एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इससे, तो ये हमारे पास बनेगा क्या, एक्साई जे इसका मोड, और ये ओमेगा जे इसकी पावर p-1, और ये प्लस ईटा जे इसका मोड और ओमेगा जे इसकी पावर p-1, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ ना हम समेशन अप्लाई करने लगे हैं, दोनों तरफ समेशन अप्लाई करने हैं, तो ये बन जाएगा समेशन ओमेगा जे इसकी पावर p लेस देन आर इक्वल टू आई, क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन था, तो समेशन ईटा एक्साई जे, और ये आ जाएगा ओमेगा जे इसकी पावर p-1 और प्लस समेशन ईटा जे, और ये आ जाएगा ओमेगा जे इसकी पावर p-1। इसको ना 1 का नाम दे देते हैं। ये इसका ये वाला मैं हिस्सा उठाने लगा हूँ, ये वाला एक्साई जे और ओमेगा जे और इसकी पावर p-1, ठीक है। अब इस पे वही इनइक्वालिटी यूज़ होगी जो कि हम ये वाली चीज़ प्रूव करके आए हैं, ये वाली होल्डर्स इनइक्वालिटी, ये वाली, यानी कि दोनों इकट्ठे हों। अब ये देखें, यहाँ पे जे था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इकट्ठे हैं मोड के अंदर, ठीक है। तो पहले इनको भी ना मोड के अंदर कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि इस तरह ही रहने देते हैं, ठीक है। वैसे अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मोड के अंदर भी आ सकते हैं। तो अब देखिए, ये वाला है ना, ये वाला था होल्डर्स इनइक्वालिटी, ये वाली चीज़ कहाँ गई, ये तो 1/2 रख दिया था, ये वाली होल्डर्स इनइक्वालिटी। अब ये देखें, दोनों मोड के अंदर है। अब ये देखें, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी भी अलग भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लिख लें इसको J1 से इन्फिनिटी और एक्साई जे और ईटा जे इसका मोड, ठीक है। अब ये देखें क्या होगा, एक्साई जे वाला, लेकिन यहाँ पे k आ गया, K1 से इन्फिनिटी, इसकी पावर p और 1/p, ठीक है। अब ये ईटा था, ईटा यहाँ पे m आ गया और q और इसकी पावर 1/q, ठीक है। इस तरह बस ये वाली चीज़ समझाने के आ जाए वापस बात पहले। अब ये देखें, ये वाली चीज़ है, क्या लिखूँगा, समीशन, ये एक्साई जे है, एक्साई के इसकी पावर कितनी, p और p की पावर आगे 1/p थी, p पावर और इसकी पावर 1/p आ गई, ठीक है। आगे देखें, मल्टीप्लाई बाय, अब ये j है, यहाँ पे m आ जाएगी, तो समीशन m आ जाएगा, m वाला मेगा m, और इसकी पावर हमारे पास देखें पहले कितनी है, p-1 इसकी पावर q की पावर 1/q होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अब इस वाले को करते हैं, इस वाले को, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा समेशन, तो n ईटा जे, और ये बन जाएगा क्या, मेगा जे की पावर कितनी है, p-1 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, समेशन। अच्छा, इसको ना मैं आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ अभी, ताकि आपके लिए आसानी हो, बल्कि एक को कर दूंगा, फिर आप ये इसको खुद करिएगा आगे, ठीक है। एक को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब ये देखिए, ये क्या बन जाएगा, ईटा के और इसकी पावर p होल की पावर 1/p, और ये क्या बनेगा, समेशन
ये m और इसकी पावर p माइनस वन और इसकी पावर q और होल की पावर 1/q, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक हो गया। आगे देखें, ये इसको मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ आगे। ये वैसे का वैसे ही रहेगा ईटा के और इसकी पावर p की पावर 1/p। अब ये देखें, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास पी क्यू माइनस वन, ठीक है, पी क्यू माइनस क्यू बन जाएगा। यानी कि ये देखें क्या बनेगा ये, अब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई पी माइनस वन, ठीक है। और ये हमारे पास क्यू पी और माइनस है क्यू, ठीक है। तो हम पढ़ के आए थे 1/p प्लस 1/q किसके इक्वल था 1 के एलसीएम ले लिया था तो पी क्यू एलसीएम आया था तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी। अब ये देखिए, ये क्यू उधर जाके अगर मैं माइनस कर दूँ तो p इक्वल आ जाएगा पी क्यू माइनस क्यू के, ठीक है। तो यानी कि पी क्यू माइनस क्यू जो है कहाँ से बना, ये वाली चीज़, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ p, तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ p, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स समेशन ये ओमेगा जे इसकी पावर p लेस देन आर इक्वल टू, ये इसकी जगह पे क्या आने लगा है, इसकी जगह पे ये वाली चीज़ आने लगी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी समेशन अगजाई के और इसकी पावर p और होल की पावर 1/p और साथ समेशन और मेगा m और इसकी पावर p माइनस वन और q, ये मिलके क्या बनेगी, p बन जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। और इसकी पावर क्या है 1/q और प्लस, ठीक है। अब ये वाली सेकंड वाली, इसकी जगह पे ये वाली चीज़ लिखने लगा, समेशन ईटा के होल की पावर p और इसकी पावर 1/p और यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन मेगा m और ये p और इस होल की पावर 1/q। अब ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। और ये वाली चीज़, ठीक है, पहले कम इस वाले को लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा समेशन एक्साई के इसकी पावर p और होल की पावर 1/p, ठीक है। और प्लस ये वाली चीज़ समेशन ईटा के इसकी पावर p और होल की पावर 1/p और ये वाली दोनों से कॉमन आ गई थी तो समेशन मेगा m p और होल की पावर 1/q, ठीक है। और ये यहाँ पे समेशन मेगा j और होल की पावर p। अब ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें दोनों तरफ, इससे हमने डिवाइड करवा दिया दोनों तरफ, ठीक है। और ये हमारे पास डिवीजन में आ गया, ठीक है। ये हमारे पास p और इसकी पावर कितनी 1/q, ठीक है। और यहाँ भी हमने डिवाइड करवा दिया, इसकी पावर क्या है 1/q है, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ पे हम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये एक डमी वेरिएबल के तौर पे यूज़ करता है, इसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हम बता देंगे इसकी पावर p, ये भी p वाला फैक्टर, इस होल वाले की पावर कितनी है 1 है, इस होल वाले की पावर कितनी है 1 है, तो हमारे पास बनेगा समेशन मेगा j और इसकी p और इसकी पावर कितनी है 1 है तो 1 और ये ऊपर जाके पावर -1/q बन जाएगी, ठीक हो गया। और ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा किससे, समेशन साई के p इसकी पावर 1/p और प्लस समेशन ईटा के और इसकी पावर p और इसकी पावर इसकी पावर p और इसकी पावर 1/p, ठीक है, 1/p ही था। अब ये देखें, अब 1-1/q किसके इक्वल है, 1-1/q, तो हमें पता है कि 1/p प्लस 1/q 1 के इक्वल था, ठीक है। तो ये उधर जाकर माइनस का हुआ तो 1/p बराबर आ गया 1-1/q, यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा समेशन मेगा j p होल की पावर कितनी 1/p और लेस देन आर इक्वल टू समेशन और ये अगजाई के और p इसकी पावर 1/p और प्लस समेशन ईटा के इसकी पावर p और इस होल की पावर 1/p। अब देखें यहाँ से इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू ये स्टार्टिंग में लिखी हुई है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्साई जे और प्लस ईटा जे और इसकी पावर p और ये समेशन लगी हुई है साथ और इस होल वाले की पावर 1/p लेस देन और इक्वल टू किससे होगा, समेशन सिग्मा एक्साई के और p और इसकी पावर 1/p और प्लस समेशन एक्साई के
और p और इसकी पावर 1/p। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है ना वो एक सीरीज़ थी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू p वाली थी, ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बताया हुआ था कि LP क्या होती है, ये LP लिखा हुआ है, LP यहाँ पे लिख के बताया हुआ था, ये वाली देखें। इसका मतलब क्या है, कन्वर्ज करेगी, यानी कि लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, कन्वर्ज करेगी। अगर ये वाली चीज़ कन्वर्ज करेगी, क्योंकि LP के एलिमेंट हमने लिए हैं, LP के एलिमेंट कहाँ पे लिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। LP के एलिमेंट कहाँ पे लिए हैं, हमने LP के एलिमेंट लिए थे, LP के एलिमेंट मैंने लिखा था, ये LP के एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, LP के एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, कन्वर्ज करेंगे। ये कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज वाले को ऐड करें तो आंसर भी एक कन्वर्ज सीक्वेंस ही आएगा। राइट हैंड साइड कन्वर्ज करेगी, इसी वजह से लेफ्ट हैंड साइड भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हमारा हमने बता दिया कि ये कन्वर्ज करती है, ये भी कन्वर्ज करती है, यानी कि पॉसिबल है ये सीक्वेंस भी। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी आई है ना, इसको नाम देते हैं मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। ठीक है, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। ये हमारी प्रूव हो गई। अब हम चलते हैं दोबारा LP वाले पे। LP का हमारे पास क्या आया था, dx, y जो था वो था समीशन J1 से लेके इन्फिनिटी एक्साई J माइनस ईटा J इसकी पावर P और इस होल की पावर 1/p। और इस पे हमने M1 भी सेटिस्फाई करवा दी थी, M2 भी सेटिस्फाई करवा दी थी, M3 भी सेटिस्फाई करवा दी थी। M4 की कमी थी, किसकी कमी थी, M4 की कमी थी, यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की कमी थी। हमने साबित करवाना था dx, y लेस देन और इक्वल टू होता है dx, z और प्लस dz, y, ये पसीना। ठीक है, तो चलेंगे आगे देखें, हम साबित करवाने लगे हैं। ठीक है, तो dx, y जो लिखा हुआ है x, y जो कि किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है, पेन की इंक था। ठीक है, J1 से लेके इन्फिनिटी और ये एक्साई J माइनस ईटा J था, तो इसकी जगह पे मैं अपनी मर्ज़ी से लिख सकता हूँ -5J प्लस 5J, अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, इस वाली को एक चीज़ तस्वर कर लेते हैं, इस वाली को दो चीज़ तस्वर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। अब ये देखें, ये क्या कहता है, एक चीज़ दूसरी चीज़। जब इस एक वाली चीज़ को अलहदा करना है, इस दो वाली चीज़ का अलहदा हमने करना है, तो इसकी पावर P1/p, P1/p, ये देखें ना, पावर P1/p, P पावर 1/p, P1/p। इसका अलहदा करेंगे जब और इसका अलहदा करेंगे जब, तो उस वक्त लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। और हम चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा समीशन J, अब ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, J1 से लेकर इन्फिनिटी पे एक्साई J माइनस 5J और इसकी पावर P की पावर 1/p। ठीक है, क्योंकि इस पूरे को एक एलिमेंट सबर करें, और प्लस समीशन J1 से लेकर इन्फिनिटी और ये 5J और माइनस ईटा J इसकी पावर P की होल की पावर 1/p। अब ये देखें, अगर यहाँ पे एक्साई और ईटा था तो ये पहला x का एलिमेंट था, दूसरा y का, तो ये xy बन गया। अब ये वाला देखें, ये dx, y इस साइड पे। अब ये देखें, ये पहला x का एलिमेंट, फिर ये z वाले का, तो ये हमारे पास बनेगा dx, z, और ये z वाला एलिमेंट और ये y वाला, तो dz, y, और ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी इसकी प्रूव हो गई। तो हमारे पास साबित हो गया कि ये M1 थी, M2 थी, M3 थी, हमारे पास साबित हो गया कि ये वाली क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस बनाती है LP जो है। ठीक है, और चलेंगे, हमारा बस यही था। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उसको हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की, यहाँ पे हम देख लेते हैं अगेन। LP स्पेस, ठीक है, 2 रख देंगे P की जगह, तो ये हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस बन जाएगी। इसके अलावा होल्डर्स इनइक्वालिटी देखी हमने, ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी देखी, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी देखी, और कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स देखा, कॉची-स्क्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इसको हमने प्रूव भी किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।